हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मान्यास बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे ग्रो ईएस सिस्टम के बारे में। ग्रो ईएस सिस्टम एक चैपेरोनिन सिस्टम है जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग होता है। जो भी अनफोल्डेड, पार्शियली फोल्डेड या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो इस सिस्टम के थ्रू, इस चैपेरोनिन सिस्टम के थ्रू वो प्रॉपर फोल्डिंग में कन्वर्ट होता है। ठीक है। हम जो है वो ग्रो ईएल और ग्रो ईएस सिस्टम का स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे। पहले हम जो देखेंगे वो है ग्रो ईएल का स्ट्रक्चर। ग्रो ईएल का जो स्ट्रक्चर है वो टोटल 14 सब यूनिट से बना है। ठीक है, टोटल 14 सब यूनिट से बना है। उसका जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है वो 7 सब यूनिट का बना है और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो 7 सब यूनिट का बना है। ठीक है, ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट 7 सब यूनिट का, नीचे वाला कंपार्टमेंट अनदर 7 सब यूनिट का। इस वजह से हम बोलते हैं इसके अंदर 2 हेप्टामेरिक रिंग प्रेजेंट है, यानी कि जो हेप्टामेरिक है वो 7 सब यूनिट का है ऊपर, और नीचे जो है वो अनदर 7 सब यूनिट का है। और ये जो 2 कंपार्टमेंट है वो इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, यानी कि ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट का जो एंड है और नीचे वाला कंपार्टमेंट का जो एंड है वो दोनों इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर, ये जो ग्रो ईएल का स्ट्रक्चर है वो एनालॉग टू HSP60 है इन यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में हम इसे ग्रो ईएल बोलेंगे और यूकैरियोट में हम इसे HSP60 बोलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि जो ये स्ट्रक्चर है वो 14 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट कंसिस्ट करता है। उसके साथ इसके पास 2 हेप्टामेरिक रिंग प्रेजेंट है, यानी कि 7 सब यूनिट का रिंग प्रेजेंट है, जो कि ऊपर जो है वो 7 सब यूनिट का, नीचे वाला भी 7 सब यूनिट से बना है और दोनों ही जो है वो इन्वर्टेड ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है वो किसका स्ट्रक्चर है? ग्रो ईएल इन प्रोकैरियोट्स, जिसका एनालॉग है HSP60 इन यूके। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझेंगे वो है ग्रो ईएस स्ट्रक्चर के बारे में। जो ग्रो ईएस है वो इक्वल टू HSP10 इन यूकैरियोट्स। ग्रो ईएस जो है वो प्रोकैरियोट्स में है और HSP10 जो है वो यूकैरियोट्स में। इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। ये एक को-चैपेरोनिन है। को-चैपेरोनिन, ये जो ग्रो ईएल और HSP60 है वो एक चैपेरोनिन है, उसका ही जो को-चैपेरोनिन है वो ग्रो ईएस और HSP10 है। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और ये टोटल 7 सब यूनिट कंसिस्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर में टोटल 7 सब यूनिट होता है और ये जो कैप है वो ईदर ऊपर वाले कंपार्टमेंट को ब्लॉक कर सकता है या फिर नीचे वाले कंपार्टमेंट के अपाइकल रीजन में जाके ब्लॉक कर सकता है। वो एक ही बार में एक ही कंपार्टमेंट को ही ब्लॉक कर सकता है, या ईदर वो ऊपर वाले को ब्लॉक कर सकता है या फिर नीचे वाले को ब्लॉक कर सकता है। तो इट कैन ओनली ब्लॉक वन ऑफ द ग्रो ईएल। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रिंग लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटीन विथ 7 सब यूनिट, इसका ओनली 7 सब यूनिट है और ये ओनली ब्लॉक कर सकता है वन ऑफ द ग्रो ईएल अपाइकल रीजन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ग्रो ईएल और ग्रो ईएस का मैकेनिज्म देखेंगे चैपेरोनिन सिस्टम का। पहले क्या होता है, जो अनफोल्डेड हो या पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन है वो क्या करता है, बाइंड टू द अपाइकल रीजन ऑफ द ग्रो ईएल। ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है, यहाँ पर क्या होता है, जो अनफोल्डेड हो या फिर पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन हो वो आके इस अपाइकल रीजन में वो आके क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, वो आके यहाँ पर बाइंड करेंगे। ये है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अनफोल्डेड या फिर पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन होंगे वो आके यहाँ पर बाइंड करेंगे। कहाँ पर बाइंड करेंगे, ग्रो ईएल का जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट का जो अपाइकल रीजन है वहां पर आके बाइंड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या होगा, 7 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो है वो आके ग्रो ईएल के अपर कंपार्टमेंट में आके बाइंड करेंगे। ठीक है, बाइंड करने के बाद क्या होगा, 7 एटीपी मॉलिक्यूल जब बाइंड करेंगे तब इस कंपार्टमेंट का जो है वो कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा।
क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो भी मिसफोल्डेड प्रोटीन इनिशियली अपाइकल रीजन में अटैच थे वो क्या होंगे, डिटैच होके चैम्बर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इनिशियली अटैच था, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो था वो अटैच था, वो क्या होगा, आफ्टर एटीपी बाइंडिंग 7 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जब बाइंड करेगा तब वो क्या होगा, यहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंज होगा इस कंपार्टमेंट में, जिसके कारण क्या होगा, वो जो प्रोटीन इनिशियली अटैच थे वो डिटैच होके इस चैम्बर के अंदर आ जाएंगे। उसी के साथ क्या होगा, जो ग्रो ईएस कैप है जो कि एक कोचैपरोनिन है, वो भी आके इस वाले एंड जो अपर कंपार्टमेंट का जो एंड है उससे वो ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन और बाहर नहीं जा सकता और वो अंदर अपना फोल्डिंग इनिशिएट करने लगे। नाउ इस स्टेप में क्या होगा, जो पहले जो 7 एटीपी मॉलिक्यूल जो कि बाउंड था ग्रो ईएल के अपर कंपार्टमेंट के साथ, वो अब हाइड्रोलाइसिस होना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण वो 7 पीआई को रिलीज़ करेगा, उसके साथ साथ वो 7 एडीपी को रिलीज़ करेगा। बट यहाँ पर फर्स्ट जो है वो 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, उसके कुछ ही देर बाद ही 7 एडीपी मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। 7 एडीपी मॉलिक्यूल है वो स्टिल इस कंपार्टमेंट में अटैच रहेंगे, उसके साथ साथ ग्रो ईएस कैप भी अटैच रहेंगे। इसी स्टेप में जो मिसफोल्डेड या फिर पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन होंगे वो कन्वर्ट होंगे टू फोल्डेड प्रोटीन में। ठीक है, सो इस कंपार्टमेंट इस चैम्बर में जो है वो प्रोटीन का फोल्डिंग होगा, प्रॉपर फोल्डिंग होगा। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस सिस्टम। सो इस स्टेप में क्या होगा, जो 7 एडीपी मॉलिक्यूल जो बाउंड थे इस कंपार्टमेंट के साथ, अपर कंपार्टमेंट के साथ, वो अभी डिसोशिएट होंगे। क्यों डिसोशिएट होंगे, क्योंकि जो 7 एडीपी मॉलिक्यूल है उनका जो एफिनिटी है टुवर्ड दिस चैम्बर वो लो है, जिसके कारण वो डिसोशिएट हो जाएंगे। इनका डिसोशिएट होने के तुरंत बाद ही जो प्रॉपरली जो फोल्डेड प्रोटीन है वो भी निकल जाएंगे, उस चैम्बर से बाहर निकल जाएंगे। उसी के साथ साथ जो ग्रो ईएस कैप जो कोचैपरोनिन है वो भी डिसोशिएट हो जाएगा। मतलब 7 एडीपी के डिसोशिएट होने के साइमल्टेनियसली ही फोल्डेड प्रोटीन जो है, प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन, वो इस चैम्बर से निकल जाएंगे, उसी के साथ साथ ग्रो ईएस कैप भी वो डिसोशिएट हो जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्रो ईएस है वो एक ही बारी में एक ही कंपार्टमेंट को ब्लॉक कर सकता है, ईदर अपर कंपार्टमेंट को या फिर ईदर लोअर कंपार्टमेंट को। ठीक है, सो अगर अपर कंपार्टमेंट में ये प्रोसीजर चल रहा है तो वो अपर कंपार्टमेंट में जाके ब्लॉक करेगा, अगर लोअर कंपार्टमेंट में ये प्रोसीजर चल रहा है तो वो लोअर कंपार्टमेंट में जाके ब्लॉक करेगा। है द कन्वर्शन ऑफ मिल्स फोल्डेड प्रोटीन टू फोल्डेड प्रोटीन, वो 15 सेकेंड के लिए चलता है। ठीक है, आफ्टर 15 सेकेंड वापस से वो साइकिल स्टार्ट होगा नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। ठीक है, सो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये ग्रो ईएल और ग्रो ईएस, ये जो ग्रो ईएल सिस्टम है बेसिकली ये अनफोल्डेड प्रोटीन या फिर पार्शियली फोल्डेड प्रोटीन को एक स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने उस फॉर्म को करेक्ट करके प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इनका यही काम ही है, अनपर फोल्डेड प्रोटीन को है वो फोल्डेड में फॉर्म करे, एक स्पेस प्रोवाइडर है जो कि स्पेस देते हैं ताकि वो आराम से वो जो अनफोल्डेड प्रोटीन हो या फिर पार्शियली जो इनकरेक्टली फोल्डेड हो वो आराम से अपना फोल्डिंग कर पाए और प्रॉपरली अपने नेटिव फॉर्म में वो कन्वर्ट हो पाए। सो यही है इस टोटल सिस्टम का मैकेनिज्म, ग्रो ईएल और ग्रो ईएस सिस्टम का मैकेनिज्म। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इस टॉपिक का कंप्लीट हैंड रिटन नोट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रो ईएल एंड ग्रो ईएस सिस्टम ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।